अत मौके पे ट्रेनिंग मुकम्मल सपदनस पे पुलिस एहलकार हज हौसला अफजाई कर आई। तत LG मनोज सिन्हा पुलिस जवान मुखातिब सपदित वोनमुत जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ ये जम्मू कश्मीर हिंदन हालातन हुंद बहादुरी सान मुकाबले करने अत दौरान कईयों जवानों तरफ पन जू छप दित तत समाजी बुराइन हुंद खात्म करने बापत जम्मू कश्मीर पुलिस तरफ अहम रोल अदा करने LG मनोज सिन्हा तकरीब दौरान वोनमुत जम्मू कश्मीर पुलिस हौसला बुलंद करने बापत प्रेथ विज सरकार तरफ संजीदा कदम तुलना आमत येल जन शहीद जवान हिंदन घर वालन हुंद ते खास ख्याल थावन के जरिए रफ्त जब्त हम 500 रुपए के नाम से नवाजे जाएंगे के साथ ही डाइस पर मनोज सिन्हा साहब को दावत दी। आज के पासिंग आउट परेड में भाग ले रहे 538 कांस्टेबल में से 360 बहादुर कांस्टेबल SPO के रूप में राष्ट्र को अपनी सेवाएं दे चुके हैं। एंटी टेरर ऑपरेशन में इन वीर जवानों ने शौर्य, कर्तव्य परायणता एवं दक्षता के उच्च प्रतिमान स्थापित किए हैं और जम्मू कश्मीर की समृद्धि तथा विकास में भी अपना अमूल्य योगदान दिया है। पुलिसिंग की ट्रेनिंग के साथ उन्हें तमाम तरह की बाधाओं एवं चुनौतियों से जूझने का अनुभव भी है। मुझे भरोसा है सेवा और साहस का इनका बीता हुआ कल जम्मू कश्मीर तथा राष्ट्र के आने वाले कल के हितों की रक्षा में उसी तरह समर्पित होगा। मित्रों, अन्य राज्यों में पुलिस फोर्स के 3 मुख्य कार्य क्षेत्र होते हैं: अपराध पर नियंत्रण, क्राइम इन्वेस्टिगेशन तथा समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखना। लेकिन मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर में पुलिस का कार्य क्षेत्र इतना विस्तृत है कि उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। समाज के प्रति जवाबदेही के साथ पुलिस को आतंकवाद, सबवर्सिव फोर्सेस, जैसा भी दिलबाग सिंह जी ने बताया, नार्को टेरर के नेटवर्क की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जम्मू कश्मीर पुलिस देश की एकमात्र ऐसी पुलिस फोर्स है जिसके कंधों पर लॉ एंड ऑर्डर तथा सुरक्षा का इतना बड़ा दायित्व रखा गया है। मैं समझता हूं हर वर्ष अनगिनत शौर्य मेडल्स उन कर्तव्यों को भली भांति निभाने एवं आपकी वीरता की कहानी भी बयां करते हैं। इसके अलावा बदलते हुए सिक्योरिटी सिनेरियो में जम्मू कश्मीर पुलिस एडवर्सियल एनिमी के उन इनविजिबल एलिमेंट से भी मुकाबला कर रही है जो समाज में ही रहकर उसे कमजोर करने की कोशिश करते हैं। इन चुनौतियों के साथ आम नागरिक की उम्मीदों को पूरा करने का दायित्व भी पुलिस के कंधों पर आता है, क्योंकि हर एक इंसान ऐसी सोसाइटी में रहना चाहता है जो क्राइम फ्री हो, जहां उसके अधिकारों का हनन न हो, जहां एंटी सोशल एलिमेंट न रहते हों। आवाम का हर एक व्यक्ति पुलिस से अपेक्षा रखता है, उम्मीद रखता है, चाहे वो पुलिस का अधिकार क्षेत्र हो या न हो। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो वो उम्मीद रखता है कि पुलिस के पास जाने से उसकी परेशानी दूर होगी। अगर कहीं कोई घटना होती है तब प्रशासन तथा आला अधिकारी ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा लोवेस्ट मैन ऑफ पोस्ट यानी कांस्टेबल उसको संभाल लेगा। इन उम्मीदों तथा उन्हें पूरा करने की कोशिशों का ये परिणाम है कि एक सिनर्जिक ऑर्गेनिक होल के रूप में कांस्टेबल ही पूरी पुलिस फोर्स का दर्पण बन गया है। कांस्टेबल से बेहतर आवाम को समझने वाला कोई दूसरा विकल्प हमारे पास नहीं, और इसलिए मैं मानता हूं कि पुलिस फोर्स में सबसे ताकतवर इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज कोई है तो वो हमारा कांस्टेबल है। अनेक अवसरों पर टेरर एक्टिविटी में शामिल नौजवानों को सरेंडर कराकर नए जीवन की शुरुआत करने का मौका भी जम्मू कश्मीर पुलिस देती है। क्राइम में लिप्त बहुत से युवाओं को
सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत अनुकरणीय नागरिक बनाने का अवसर भी दिया जाता है। पुलिस फोर्स शांति के लिए कटिबद्ध है, लेकिन हर किसी की जान माल की रक्षा और देश की एकता एवं अखंडता के लिए भी वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। एक वसूल जो हम लोग पिछले 2-3 वर्षों से जिसका पालन कर रहे हैं, और वो बार बार मैं उस बात को दोहराता हूं कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनहगार को छोड़ो मत। पिछले 3 सालों में पुलिस की गोली से एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई और आतंकवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाने में भी पुलिस फोर्स कामयाब रही है। आवाम का भी दायित्व है कि ऐसे लोगों के खिलाफ उठ खड़े हों जो तरक्की की राह में बाधा पैदा करते हैं, जो अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं। और एक बात मैं जोर देकर के कहना चाहता हूं, दुनिया के किसी हिस्से में जहां शांति नहीं है, विकास नहीं हो सका है। यपर पुलिस सरबराह दिलबाग सिंघन अत मौके पे वोनमुत यदवे जम्मू कश्मीर पुलिस ब्रोह कन फरज अंजाम दिनस दौरान कया चैलेंज ताहम सारवी खोद बोड़ चैलेंज नार्को टेररिज्म तो अत पे रोट लागनस हवाले ये पुलिस तरफ जामिया मनसूब तैयार कर आमुत तत जरूरी लूख कर पुलिस अथवास। ये खास बात इस बैच की कि इसमें ज़्यादातर एसपीओ हैं जो अपनी अच्छी कारकर्दगी की वजह से कांस्टेबल बने हैं। काफ़ी बड़ी तादाद उन बच्चों की है जो एसआरओ के तहत आए हैं, जिनके वालिदैन पुलिस की जिम्मेवारियों को निभाते हुए हमारा साथ छोड़ गए और आज उनके बच्चे इन पुलिस की सफ़ों में शामिल हुए हैं। और बड़ी छोटी सी तादाद डायरेक्ट रिक्रूट जो हमारे नए रिक्रूट हमारे जो हुए हैं उनकी है। और ये बैच जैसे कहा गया पहले से काफ़ी पुलिस की जिम्मेवारियां निभा चुका है और मुझे लगा कि अब इनको जो फिर से रीशेप करने में, रीओरिएंट करने में जो ज़रूरत थी उसको बाखूबी पूरा किया गया है। शौकत हसन शाह साहब ने कुछ नए तजर्बे इस ट्रेनिंग में किए, जिसको अमन से बैर है, अमन से दुश्मनी है। मगर हम लोग हर कुर्बानी देकर के इस अमन की रखवाली ही नहीं करेंगे, बल्कि इस अमन को और मजबूत करेंगे और अपने लोगों को अच्छा माहौल देंगे। ये हमारा तहैया है, ये हमारा फैसला है, ये हमारा आज़म है। इसके ऊपर हर तरीके से पहरा देंगे और मुझे पूरा यकीन है कि आप इसमें किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज के इस मौके पर मैं उन शहीद साथियों को जो कल तक हमारे साथ थे, जो इस लंबी जंग में हमसे जुदा हो गए, 1601 तादाद है उनकी, जिसमें 514 एसपीओ भी शामिल हैं, मैं उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ, सल्यूट करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान की आहुति दे करके अपनी वतन की सलामती, अपने लोगों की हिफाजत के लिए काम किया और अपनी फोर्स के नाम को रोशन किया। हम हमेशा उनके ऋणी रहेंगे, उनके आभारी रहेंगे और उनके परिवारों के ताई हमेशा हमदर्दी न सिर्फ हमदर्दी रखेंगे बल्कि हर तरीके से उनके काम आने के लिए, उनकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। शुमाली बिनर वर्मलिस में तम सात फोर्सेज एहलकार तो मिलिटेंट दरमियान झड़प सपजम फोर्सेज एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज सीआरपीएफ तो एसओजी एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रात शाम पे बिनर इलाको घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस में मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेज एहलकार दरमियान गोलियन हुंद तबोदल सपोद। गोलियन हुंद तबोदल ये आज सुबह अंद वो तत गोलियन हिंदिस तबोदलस में लश्कर तैयबा तंजीम सहित वाबस्ता अख मुकामी मिलिटेंट फौत सपदमुत। फौत सपदमितिस मिलिटेंट सं शिनाखत ये इरशाद अहमद भट्ट पटन सिंध रिंग करना आई, तत पुलिस तरफ हथियार बरामद करनुक ते दाव करना आमुत। पंद्रह अगस्त तकरीब खुश असलूबी सान अंजाम दिन बापत ये इंतजामिया तरफ इंतजामन हतमी शक्ल दिन तक तकरीब पेश नजर सिक्योरिटी सख्त करने यह दौरान वादी हिंदन हसास इलाकन में फोर्सेज एहलकारों तरफ खसूसी नाक लागन शुरू कर आम। जन आज शहर किस लाल चौक इलाकस में तम सात लूक हका बका सपद ये फोर्सेज एहलकारों तरफ गश्त दौरान वत पकवन हज तलाशी हिन शुरू करना आई।
यथ दौरान गाड़ी वालें तो वत पकवन लूकन हिंज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन ओस यिवान। जनूबी कशीर हिंदिस कहलील त्रालस में तम सात लूकन मज खौफ दहशत पैदा सपदमुत येले अति जंगली जानवर संदिस हमलस मज अख जन शदीद जख्मी सपद। वन कहलील त्रालस में जंगली जानवर बस्ती मज दाखिल सपदमुत यथ दौरान तम अख जन शदीद जख्मी कर। ये जख्मी जन इलाज मुआलजे बापत श्रीनगर मुंतकिल करने आम तत मुकामी लूको तरफ महकमा वाइल्ड लाइफ के जिम्मेदारन मांग कर आमत इलाकस मज गसे जंगली जानवर काबू करने हवाले संजीद कदम तुलने युत जन लूकन मज पैदा सपदमुत खौफ दूर करने यपर महकम के जिम्मेदारों तरफ कहलील नागबल माछो मंदुर बटनूर पोंजू लुरगोम कुचमोल सीर पस्तून सोतुर नारस्तान तो दोयमन इलाकन मज रोजन वालन लूकन वोनमुत तम गसन सुबन शामन फेरनस फोरनस मज एहतियात वरतन युत जन कह हादसे पेश यी। ये वाड़ मज आंगनस करीब यह मकान यप सरसी मकान यह हापत ये बीत यह जना नफर अख वाड़ में मकान ये सर तो ये साथ वाड़ में सह रट अति हापत वालन कर गुजारिश मेहरबानी कर अगर ये दशिन खोट जाला लागन ताकि हापत गया काबू तो और ये बचान कमती जान इंसान जान बचान यह गुजारिश मेहरबानी कर गुजारिश कि ये चौपर बना नबर नीर कह यह आंगन यह महलस मज बाग सर यह जामिया मस्जिद यह मकान ब्या मकान यप ब्या सर अगर ये लगे यह जाला दशिन खोट तो हापत गया काबू तो ताकि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट उम्मीदवारों तरफ आज जम्मूस मज एहतजाजी मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहतजाज में शामिल उम्मीदवार इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ वन आमुत ये तम पतमो 18 दो पे एहतजाज करान ताहम आज ताम इंतजामिया तरफ कह कदम तुलना आमुत यम किन तम जहनी कोफ्त शिकार सपद। एहतजाज में शामिल उम्मीदवारों तरफ मांग करना आमुत लिस्ट मुश्तहर करने हवाले गसन कदम तुलन युत जन उम्मीदवार मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। हमें यहाँ पर 18 दिन हो गए हैं। हम सिर्फ सिंपल यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट से एक एश्योरेंस चाहते हैं कि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने हार्डवर्क करके ये पेपर एग्ज़ाम को क्रैक किया उनके साथ कोई गलती नहीं किया जाएगा। इन केस अगर कोई आपको कुछ इरेगुलरिटीज़ दिखती हैं तो उनको प्लीज़ आप फिल्टर आउट करें। जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जो हार्ड वर्किंग कैंडिडेट्स हैं वो इसमें सफ़र ना करें। और अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ये बात नहीं सुनती है तो आने वाले दिनों में दिल्ली जाने के लिए भी रेडी हैं। विद फैमिलीज़ हम दिल्ली जाएंगे और हम जो JNK यूथ के साथ यहाँ पर गलत हो रहा है उसके रिगार्डिंग हम अपने बात दिल्ली पार्लियामेंट तक पहुँचाएंगे। आज 18वां दिन है, फिर भी आप देख लो सभी आए हुए हैं। हाँ, कुछ हमारे हैं साथी जिनके आज KS का एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम देने गए हुए हैं। जैसे ही एग्ज़ाम उनका हो जाता है कल से वापस यहाँ पे आपको डबल इंटेंसिटी में यहाँ पे आपको क्राउड मिलेगी, क्योंकि अभी थोड़े दिन से बच्चे बेचारे बिज़ी भी थे। हमारी बस यही है कि हमारी सिलेक्शन लिस्ट जल्दी से जल्दी आउट की जाए, क्योंकि यहाँ पे अब एक के बाद एक रेगुलर बीमार होने शुरू हो गए हुए हैं। घर से पेरेंट्स भी परेशान हैं। अगर कुछ दिनों में ऐसा नहीं होता है तो दिल्ली तो जाना है ही है। यहाँ पे पेरेंट्स भी रिश्तेदार भी हमारे, हम सारे आके यहाँ बैठ जाएंगे अब, क्योंकि वो भी बहुत परेशान है। जिसका बच्चा यहाँ से घर में बीमार होकर घर पहुँचता है वो पेरेंट्स ही जानते हैं उनका क्या हाल है। इसलिए LG एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आप तक हमारी बातें, हमारी रिक्वेस्ट, सब कुछ हमारी यहाँ पे हालात, जिन हालातों में हमने 18 दिन बिताए हैं यहाँ पे, आपको सब कुछ पता चल रहा है, लेकिन फिर भी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हो। हमें जवाब तक नहीं मिल रहा है। तो ये आम आदमी पार्टी तरफ ये LG मनोज सिन्हा खत लिखित वन आमुत पार्टी वफदस गए समखन मौका फराहम करने युत जन फायर सर्विस लिस्टस में सपजम धांधली हवाले सबूत पेश करने तब भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर कविंदर गुप्ताहन वोनमुत इंतजामिया पज अत पे रोट लागन हवाले संजीद कदम तुलन युत जन नौजवान मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। पिछले दिनों जिस प्रकार से एक SI के पेपर में सरकार ने ये खुद माना कि कुछ लोग इसमें इन्वॉल्व थे, उस पर हालांकि इंक्वायरी चल रही है, लेकिन इस प्रकार की इरेगुलरिटीज हैं जो
उसको कहीं ना कहीं रोकना होगा, क्योंकि एक तो समय की बर्बादी होती है, और जो जब इस प्रकार का कोई घोटाला रहता है तो उसमें इन चीजों को नेक्स्ट लटका दिया जाता है, और उस वक्त नौजवान बच्चों की एज भी चली जाती है। इसलिए इस प्रकार के विषयों को बड़ी सीरियस तरीके से लेना चाहिए, ताकि कोई इस प्रकार की कोशिश ना करे, और खास करके ये खिलवाड़ होगा उन स्टूडेंट्स के साथ, उन नौजवानों के साथ जो लगातार एक जब पोस्ट निकलती हैं तो उस की इंतजार करते हैं, और इंतजार के बाद जब ये होते हैं तो इतना लटका दिया जाता है। टाइमली ये चीजें सभी हों, इस चीज को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कल ही लाइब्रेरी BM लिब के स्टूडेंट मेरे पास आए थे, उसके बारे में मैंने अपने JKSSB के चेयरमैन से भी बात की थी। हालांकि जो नोटिफिकेशन निकली थी आज उसके अनुसार नहीं हो रहा है, बच्चों का भविष्य कोई अंधकार में हो जाता है। इन सब विषयों को बड़ी जरूरी और बड़ी शीघ्रता से नाजरीन कशर खबरनाम जारी तजरती वक्फ।